एवरीवन, मैं हूं वीर और स्वागत आपका वी से बॉडी में। आज मैं एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज लेके आया हूं भाइयों, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें हमें अपनी बॉडी में धीरे धीरे देखने को मिलती है और काफ़ी लोग कुछ समस्याओं के बारे में बात नहीं करते। मैं बात करने वाला हूं आज कीगल एक्सरसाइज के बारे में। ये एक्सरसाइज क्यों बात कर रहा हूं इसके बारे में, क्योंकि ये एक्सरसाइज एक तरह से हमारी सेक्सुअल लाइफ के साथ साथ जुड़ी हुई है। उसमें क्यों जुड़ी हुई है कि काफ़ी लोगों को क्या होता है कि जो पेल्विक फ्लोर यानी पेल्विक मसल जो होता है वो स्ट्रोंग नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी सारी दिक्कतों में से यानी इरेक्टिकल डिसफंक्शंस, जिन लोगों को सेक्सुअल लाइफ में यानी जल्दी डिस्चार्ज होना या फिर अपने प्राइवेट पार्ट में ठीक तरह से एक तरह से हार्डपन महसूस नहीं होना, इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर उनकी पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जेंट्स को ही हो, ये काफ़ी सारी दिक्कतें लेडीज़ों को भी देखने में मिलती है कि उन्हें होता क्या है, पीरियड्स के दौरान काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यानी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर बच्चा पैदा होने के बाद ये सारी दिक्कतें आती है क्योंकि उनकी नसें जो है वो काफ़ी सारी कमज़ोर हो चुकी होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है यानी 50 से अधिक उम्र के लोगों को यानी लेडीज़ों को एक तरह से आम समस्या हो जाती है, उनका बाथरूम टपकना स्टार्ट हो जाता है। उनका जो ओवरी होती है, ओवरी में होता क्या है, छोटी छोटी गांठें स्टार्ट हो जाती है, गांठ बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और शाम के टाइम थोड़ा थोड़ा उन्हें दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ तक कि जो जेंट्स में है, प्रोस्टेट कैंसर्स की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो हमारी जो एक्सरसाइज वो कीगल एक्सरसाइज इसीलिए बनी है, हम अपने अगर पेल्विक फ्लोर को ठीक से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इन सारी दिक्कतों से हमें छुटकारा मिल सकता है। और जो लेडीज़ होती हैं उन्हें भी डॉक्टर इस एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं कि जो बच्चा पैदा हो जाता है तो ये एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं कि आपको कीगल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, हमें कैसे करनी चाहिए। अब कीगल एक्सरसाइज को कैसे करना चाहिए, अपने पैरों को मोड़ना है और किसी भी मैट पे यानी फ्लोर पे लेटना है और अपने जो ये ग्लूट्स हैं यानी अपने पेल्विक को ऊपर की तरफ और उठाना है इस तरह से। काफ़ी लोगों को इस एक्सरसाइज में अपने प्राइवेट पार्ट पे फील ना हो, तो मैं उनको बता दूं कि किस तरह से आप इस एक्सरसाइज को अपने प्राइवेट पार्ट पे फील कर सकते हो। जब भी बाथरूम करो हमेशा रोक रोक के करना चाहिए। ये बात मैं नहीं, डॉक्टर लोग खुद बताते हैं। और एक और अच्छी बात बता रहा हूँ, जो हमारे दादा परदादा थे वो हमेशा बैठकर पेशाब करते थे, तो बैठकर ही पेशाब करना चाहिए और रोक रोक के करना चाहिए। जब भी आप रोक रोक के पेशाब करोगे तो आपको जो अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसमें महसूस होगा कि आप कौन सी मसल पे कांटेक्ट कर रहे हो, यानी कौन सी मसल पे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो रोक रोक के करोगे तो इस एक्सरसाइज को करने में उतनी ही आसानी होगी जितना भी, यानी जब भी आप अपने आप को ऊपर की ओर करोगे तो अपने जो पेल्विक को यानी सिकोड़ना एक तरह से, यानी बाथरूम जब भी करते हैं जैसे रोकते हैं करते हैं, तो आपको खुद महसूस होगा कि आप कहाँ पे और कौन से मसल पे इफेक्ट आ रहा है आपके। अब इसके अलावा मैं 2 एक्सरसाइज और भी बता रहा हूँ और कुछ योगासन भी बताऊँगा। और ये एक्सरसाइज वैसे वेट लेके भी की जाती है। तो वेट लेके कैसे की जाती है, तो चलिए।
अब इस एक्सरसाइज को आप रोड से भी कर सकते हो, या फिर कोई डंबल या फिर प्लेट रख के भी कर सकते हो, वेट से भी कर सकते हो। अब काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि भाई अपने पेल्विक फ्लोर को यानी पेल्विक मसल को हम उठक बैठक से भी ट्रेन कर सकते हैं। मान लिया भाई, लेकिन हो सकता है कि किसी भी तरह की कोई इंजरी हो यानी उठक बैठक ना लगा पाए, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज ज़्यादा फायदेमंद है। और उठक बैठक से ज़्यादा बेहतर इस एक्सरसाइज को माना जाता है, यानी अपने जो पेल्विक मसल को ट्रेन करने के लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी मददगार है, यानी हमारी सेक्सुअल लाइफ के लिए। अब मैं 2 एक्सरसाइज और बता रहा हूँ आपको कि और कौन सी एक्सरसाइज है जो अपने पेल्विक फ्लोर को हम अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। अब हमारी अगली एक्सरसाइज जो है वह है वॉल स्क्वैट। वॉल स्क्वैट में क्या है, किसी भी दीवार के सहारे बैठना है, ओके, और अपने आप को फोल्ड करके रखना है, और इसमें आप अपने मसल को फील भी कर सकते हो, जैसे कि उस चीज़ को सिकोड़ सकते हो। जैसे जैसे सिकोड़ोगे तो आपको फील भी होगा कि आपके कौन से मसल पे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, इस तरह से। अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है जंपिंग जैक। अब जंपिंग जैक को किस तरह से करना चाहिए, जैसे हम स्क्वाट की पोजीशन में बैठते हैं, यानी लाइक थोड़ा सा इस तरह से, और जैसे ही हवा में जंप करेंगे यानी अपने पैरों को थोड़ा सा हवा में खोलना है। जंप करते वक्त अपने पैरों को हवा में खोलोगे तो आपको खुद से फील होगा कि आपके पेल्विक मसल पे इफेक्ट आ रहा है, यानी पेल्विक मसल आपका ट्रेन हो रहा है। अब काफ़ी लोग ये भी कहेंगे हमसे वॉल स्क्वैट नहीं हो पा रहा है या जंपिंग जैक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कुछ 3-4 योगासन है जिसे हम बैठे बैठे एक जगह कर सकते हैं और अपने पेल्विक मसल को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले जो हमारा आसन होगा वो सबसे पहले आसन है धनुरासन। धनुरासन पे कैसे करना चाहिए, उल्टा लेट गया आगे से और अपने पंजों को मोड़ना इस तरह से, यानी एक दूसरे को खींचना। यह है हमारा धनुरासन। अब दूसरा जो आसन है वो हमारा वो है सुप्त पादांगुष्ठासन, यानी आपको किस तरह से करना है वो, सीधे लेट के और अपने पैर यानी अपने पंजे को इस तरह से पीछे की तरफ खींचना है। ध्यान रहे कि दूसरा पैर आपका जमीन पे हो, नीचे, यानी घुटना मुड़ा ना हो, क्योंकि काफ़ी लोग करते वक्त इसे घुटने को मोड़ लेते हैं। जितना सीधा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, और पैर को कोशिश करना ये घुटना भी ना मुड़े और सीधा रहे। अब बात करते हैं हम तीसरे आसन की, यानी विपरीत आसन। विपरीत का मतलब यानी अपने पैर ऊपर की तरफ। ये आसन और ये एक्सरसाइज हमारे जो पेल्विक फ्लोर है उसे काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाती है। और जिन लोगों को
प्रोस्टेट कैंसर होता है या फिर यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये काफ़ी हद तक उन दिक्कतों से छुटकारा दिलाती है ये एक्सरसाइज। और वहाँ के जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो को इतना अच्छे से बढ़ा देती है, जिससे क्या है हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत ही अच्छे से गुजरती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।